हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैटर्स। आज मैं आप लोगों को कन्वर्ट इनटू पैसा कि पैसे को रुपीस में और रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। तो वन, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। तो सपोज इट 2 रुपीज हो गया, तो क्या होगा 2 इंटू 100 पैसा, कितना हो जाएगा 200 पैसा। ठीक है, तो रुपीज को पैसे में चेंज करना बहुत ही इजी है। अब मैं जस्ट अपोजिट कर दूं कि जब हम रुपीज से पैसे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बड़े से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब हम कहेंगे आपको 1 पैसा इज इक्वल्स टू डैश रुपी, तो आपको लगेगा शायद ये क्वेश्चन ही गलत है, 1 पैसे में रुपीस कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी, यानी इसमें किए मैं मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे डिवाइड। इसी तरीके से यदि यहां पे रहेगा 2 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा को रुपीस पे बदलना होगा, तब क्या करेंगे 2/100, 2/100, इसको कट कर दिए, कितना हो जाएगा 1/50। और इसको लिखने का और भी क्या तरीका है, पॉइंट में भी आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। पॉइंट अभी आप नहीं समझोगे, आगे की क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कटा भी सकते हो। यदि यहाँ पे रहेगा 4 पैसा इक्वल टू, तो 4/100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 4 1 जा 4 और ये 100 आ जाएगा 25 बार में। तो आप ये जो 1/50 हो गया, ये 1/100 होता है, ये रुपीज में लिखा जाता है। जब भी आप कन्वर्ट कीजिए किसी भी यूनिट में, तो जिस यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो उस यूनिट को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मैंने यहाँ पैसे का चेंज किया तो पैसा लिखा, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपी लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको इसी तरीके से मीटर और सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता रही हूं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 cm। सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm भी लिखते हैं। इसी तरह से 4 मीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100 cm इज इक्वल्स टू 400 cm। ठीक है, तो अभी जब बड़े से छोटे में गए तो मल्टीप्लाई किए, अब छोटे से बड़े में आना है तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर cm। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5/100। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही लिखाएगा, ये हमें, और इस इधर लिख देंगे मीटर, ये ऐसे ही मीटर बनेगा। इसको डेसिमल में भी हम लोग चेंज करते हैं। अभी रुपीस पैसे में आपको मैंने कहा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा ये आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे, और जब चेंज करोगे डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका बेसिकली है डेसिमल में। डेसिमल में कैसे लिखेंगे आप ये देख लो, ये 5 है 1 डिजिट, यहाँ ब्लैंक्स है, ये 0 के पास कुछ भी ऊपर में नहीं है, तो ये 5 को यहाँ पे हम लिख दिए, और चूंकि ये 0 के ऊपर में कोई भी डिजिट नहीं है इसको मैच करने वाला, तो 0 ही आ जाता है, और इस 1 के प्लेस पे हम लोग यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और लिख देते हैं मीटर।
इसी तरीके से आप पैसे में भी कर सकते हो, इसी तरीके से मीटर, और आगे जो भी को आप कन्वर्ट करोगे इसी तरीके से। डेसिमल बैठाना बहुत आसान है। यदि नीचे 2 डिजिट का 0 है, यानी 2 0, यानी नीचे 100 है, तो वंस और टेंस के 100 के प्लेस पे ही आप डेसिमल बैठाओगे। यदि नीचे 3 0 है, 1000 है, तो आप 3 डिजिट पे डेसिमल बैठाओगे। ठीक है, अब मैं आपको ग्राम में चेंज करने बताती हूँ कि हम लोग ग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ग्राम को हम GM लिखते हैं और किलोग्राम को हम लोग KG लिखते हैं। ठीक है, आगे कहीं मिले तो ये मत समझिएगा ये KG क्या है। किलोग्राम को शॉर्ट में KG लिखते हैं और ग्राम को हम लोग GM लिखते हैं। ठीक है, तो फिर आगे यदि इसी तरह 4 kg आ जाता है तो क्या करते हैं हम, सेम प्रोसेस, 4 × 1000 GM। यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। हो गया 4000। यूनिट लिखना बहुत जरूरी। यूनिट से ये पता चलता है कि आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो। आप आगे कंफ्यूज ना करो, आपको ये पता रहे कि ये 4000 किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम है। ये 4 ग्राम नहीं KG है। ये इक्वल टू का मतलब है 4 KG और 4000 ग्राम दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब इधर से हमको इधर आना है, यानी ग्राम से किलोग्राम में आना है। सेम प्रोसेस, डिवाइड होगा। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 ग्राम इज इक्वल टू डैश KG। तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 1000 इस बार यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी 7/1000। ठीक है, अब डेसिमल फिर कैसे बैठाएंगे, ये कितना डिजिट है, 1 2 3, ऊपर में मेरे पास कितना है, 1 डिजिट तो है लेकिन 2 डिजिट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गया और ये 1 के प्लेस पे डेसिमल हो गया। अभी फिर हम बोले आपको यूनिट जरूरी है, ये यूनिट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल जब आप लगाते हो तो कोशिश करो डेसिमल के पहले एक और 0 लगा देने का। डेसिमल के पहले ये 0 का इस 0 से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये 0 को, इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए ये 0 लगाते हैं। आपको इसी तरीके से लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं वो बता रही हूँ। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक है, लीटर को शॉर्ट में L लिखते हैं और मिलीलीटर को शॉर्ट में ml लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 9 लीटर ले लेते हैं हम। तो 9 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9 × 1000 ml इक्वल टू 9000 ml। अब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे। तो कैसे आएंगे, तो अब हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे 20 पिछले बताए मैंने, तो लिखते हैं 7 ml इज इक्वल्स टू डैश L। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि बताए अभी इधर वाले जब आते हैं हम लोग बड़े यूनिट में तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/1000। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 डिजिट यहाँ रेस्ट रह गया, तो लिखेंगे कैसे 007 पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम लोग सारे यूनिट को चेंज करते हैं और ऐसे लिखते हैं। यूनिट का लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट लिखने से हमें ये पता चलता है कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 m। ठीक है, ये आपको यदि पता रहे कि इधर से इधर जाने में मल्टीप्लाई और इधर से इधर आने में डिवाइड होता है। इसी तरीके से
केजी और लीटर्स के भी होंगे। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000 L। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।